Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur and I'm your English teacher. So in this lecture we are going to understand about the chapter number 9, a strange visitor. A strange visitor का मीनिंग क्या होता है? एक कहीं पर हम गए और हमने वहाँ पे कुछ एक अनोखा देखा, एक स्ट्रेंज टाइप देखा जो हमने आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। मतलब हम वहाँ पे गए और हमने ऐसा देखा, कुछ अनोखा देखा, तो वो क्या हो गया हमारा एक स्ट्रेंज विजिटर। ठीक है, हमने वहाँ पे कुछ एक अद्भुत देखा, कुछ एडवेंचरस देखा। ओके, सो लेट स्टार्टेड ऑन पेज नंबर 104, द अराइवल ऑफ द मॉन्स्टर। In 1898, H.G. Wells published a science fiction novel called The War of the Worlds। ठीक है, 1898 में H.G. Wells और एक पब्लिशर थे जिन्होंने क्या पब्लिश किया, एक साइंस फिक्शन नॉवल। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। कि भाई बिटवीन दी वर्ल्ड्स में किस तरीके से लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या होता है, क्या क्या परेशानियां होती हैं, वो सब बताया है इस स्टोरी में। अबाउट एन इन्वेजन बाय मार्टिन्स। इन्वेजन का मतलब देखो यहाँ पे दे रखा है अटैक बाय एन आर्म फोर्स। ठीक है, कोई एक जो सेना होती है उनके द्वारा जो एक अटैक किया गया होता है इन्वेजन। ठीक है, अटैक बाय द आर्म फोर्सेस। ओके, बाय मार्टिन्स। देखो मार्टिन्स का भी मीनिंग आपको दे रखा है, क्रिएचर्स बिलीव टू लिव ऑन द प्लैनेट मार्स। वे क्रिएचर्स बिलीव करते हैं कि वे कैसे लाइफ पॉसिबल है, कौन से प्लैनेट मार्स पे। आपने प्लैनेट्स के नेम पढ़े हैं ना, तो हमारा जो प्लैनेट मार्स है कि उस पर लाइफ कैसे पॉसिबल है, कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं, तो ये सब उन्होंने बताया है। एंड दिस एक्सट्रैक्ट अडैप्टेड फ्रॉम द नोवेल। हमने सब चीज़ें किस में से देखी हैं, नोवेल में से देखी है, जो उन्होंने लेसन लिखा था उसी में से ये सब पढ़ा गया है, उसी में से सब देखा गया है। द नरेटर डिस्क्राइब्स अ सीन। जो उसका नरेटर है, जो उसका राइटर है, उसने डिस्क्राइब किया है सीन को। व्हेन एलियंस होते हैं ना, एलियंस कौन होते हैं, जो विदेशी होते हैं। ठीक है, लैंड इन द स्पेसशिप ऑन अ फील्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, जो एलियंस हैं उन्होंने कहाँ पे लैंड किया है, इंग्लैंड में, थ्रू दी स्पेसशिप, थ्रू दी एयरप्लेन के थ्रू उन्होंने लैंड किया, किसमें, इंग्लैंड में। ओके, द सन वॉज सेटिंग। ठीक है, जो दिन था वो अस्त होने वाला था, जो सन था वो सेट होने वाला था। ठीक है, द क्राउड अबाउट द पिट। अब क्राउड किस पे हो रहा था, ठीक है, अबाउट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, अराउंड। ठीक है, अब जो क्राउड था वहाँ पे जो पूरा वहाँ पे भीड़ भाड़ थी वो किसके ऊपर हो रही थी, पिट मतलब क्या होता है, गड्ढा। वहाँ पे एक होल था, वहाँ पे एक गड्ढा था, जिसकी वजह से क्या थी, वहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठी हो रही थी कि यहाँ पे गड्ढा क्यों है, यहाँ पर क्या हुआ है। हैड इंक्रीज। वो पिट जो था, वो जो गड्ढा था वो क्या इंक्रीज होता जा रहा था, मतलब बढ़ता जा रहा था वो। ठीक है, एंड स्टूड आउट ब्लैक अगेंस्ट द स्काई। ठीक है, जो उसकी वजह से क्या था, जो हमारा स्काई था, हमारा जो आसमान था, उसमें बिल्कुल काला काला छा गया। मतलब हमारा जो आसमान ब्लू होता है, हमारा स्काई ब्लू होता है, वो बिल्कुल ब्लैक हो गया था हमारा आसमान। ठीक है, कपल ऑफ 100 पीपल परहैप्स। वहाँ पे बहुत सारे 100 ऑफ पीपल वहाँ पे आके इकट्ठे हो गए थे। देयर वर रेज्ड वॉइसेस। अब जब इतना सारे लोग आएंगे तो उनकी आवाज़ें भी आएंगी, जोर जोर से उनकी आवाज़ें आने लगी। एंड सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल अपीयर्ड टू बी गोइंग ऑन नियर दी पिट। और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई थी, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हल्ला हो रहा था। तो एक तरह से क्या था, वहाँ पे उस गड्ढे के आसपास सब लोग भीड़ भाड़ इकट्ठी होकर के आ गए थे, बहुत ज़्यादा शोर, उस भीड़ की वजह से क्या था, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। As I went nearer, जब मैं उसके पास में गया, I heard a shout, मुझे एक आवाज़ सुनाई गई, की बैक, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है, जब मैं उस गड्ढे के पास गया तो मुझे एक आवाज़ सुनाई गई, की बैक, दैट इज पीछे आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ओके, अ बॉय केम रनिंग टूवर्ड्स मी। एक बॉय मेरे तरफ आने लगा। इट्स अ मॉविन। ठीक है, इट्स अ मॉविन मतलब एक तरीके मॉविन टाइप, मतलब मॉविन था, उसका नाम क्या था, मॉविन। He said to me as he passed, और वो मुझे कह रहा था कि जैसे वो मर चुका है, जैसे वो मरने वाला है। I don't like it, मेरे को अच्छा नहीं लगा ऐसा सुन के। I am going home, मैं उसके उधर जाने लगा। I am, come on the next page, I went on into the crowd, और मैं उस क्राउड के पास जाने लगा, मैं उस भीड़ भाड़ में वापस जाने लगा। There were really, वहाँ पे सच में, I should think 200 or 300 people elbowing and
वन अनदर। वहाँ पे जब मैं उसके पास गया तो मैंने सच में देखा कम से कम वहाँ पे 200 से 300 लोग वहाँ पे एक दूसरे को धक्का मुक्की, एल्बोइंग का मतलब होता है एक दूसरे को धक्का मुक्की करना, एक दूसरे को पुश करना, ठीक है। एंड जॉस्लिंग वन अनदर, जॉस्लिंग का मतलब होता है पुशिंग रफली, स्पेशली ना क्राउड। देखो जब ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो अपन क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे ही सिचुएशन हो रही थी, ठीक है। ही हैज़ फॉलन इन द पिट, और वो जो लड़का जो आवाज़ लगा रहा था, ठीक है, वो क्या है उस गड्ढे के अंदर गिर गया था। क्राइड समवन, वो रोने भी लगा। कीप बैक सेड सेवरल, ठीक है, तो जो वो रोने लगा तो वही कह रहा था वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ऐसे बहुत सारे वहाँ पे लोग कह रहे थे भाई उस गड्ढे के पास मत जाओ, जो गिर चुका है वो तो ठीक है, लेकिन और कोई लोग वहाँ पे ना गिर जाए, इसलिए सब उनको वहाँ से दूर भगा रहे थे। आई एल्बोड माई वे थ्रू द क्राउड, उसने जो वो लड़का था, ठीक है, जो यहाँ के जो राइडर थे, वो क्या है खुद ही अपने आप को पुश कर रहे थे कि मैं इस क्राउड से बाहर निकल जाऊँ, मैं खुद ही उस क्राउड में ना जाऊँ। एवरीवन सी ग्रेटली एक्साइटेड, वहाँ पे जितने भी सब लोग थे बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए भी अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। Then I saw a young man desperately trying to scramble out of the hole, तो मैंने वहाँ पे एक यंग मैन देखा, एक जवान आदमी देखा, ठीक है। desperately trying to scramble out, ठीक है, scramble out का नीचे मीनिंग दे रखा है move out of a particular place in a hurried or clumsy way, तो मैंने वहाँ पे एक आदमी को देखा जो फटाफट से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। the crowd had pushed him in, लेकिन वहाँ से जब निकलने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ पे जो इतना सारा क्राउड था तो उसको ही उसने वहाँ का जो भीड़ भाड़ थी उस आदमी को उस क्राउड ने ही फोर्स किया कि भाई यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से बाहर चले जाओ। द टॉप एंड ऑफ द सिलेंडर, आप सबने देखा सिलेंडर कैसा होता है, हमारे घर में सिलेंडर होता है, उसका जो टॉप एंड होता है राउंड शेप का, ठीक है, वॉज बीइंग स्क्रूड आउट फ्रॉम विद इट, ठीक है, उसको क्या है एक तरीके से खराब हो गया था, स्क्रूड हो गया था, वहाँ से निकल गया था। somebody pushed against me, किसी ने मेरे को उसके पास में पुश कर दिया, धक्का दे दिया, ठीक है। and I narrowly missed being pitched on top of the screw, और मैंने वो सब चीज़ें मिस भी कर दी थी कि जैसे जो उस गड्ढे के पास मैं नहीं जा पाया था सिर्फ उसी की वजह से। आई टर्न, मैं वापस मुड़ा, एंड आई डिड सो द स्क्रू मस्ट हैव कम आउट, और वो जो सिलेंडर है वो जैसे एक आपने देखा होगा जो आपका सिलेंडर होता है घर में भी, हमारा जो सिलेंडर होता है उसके स्क्रू टैप होता है, उसको हम ऐसे खींच करके उसको निकाल देते हैं। फॉर द लेड ऑफ द सिलेंडर फेल अपॉन द ग्राउंड विद अ रिंगिंग साउंड, और जैसे ही अगर मान लीजिए कभी सिलेंडर में लीक हो रहा होता है, जैसे उसकी कैप निकलती है वैसे उसमें से एक रिंगिंग साउंड आवाज़ आने लग जाती है। फॉर अ मोमेंट दैट सर्कुलर कैविटी, ठीक है, एक बड़ा सा उसमें छेद देखा हमें, सीम परफेक्टली ब्लैक, आप लोगों ने देखा होगा सिलेंडर के अंदर एक छोटा सा छेद होता है, बिल्कुल काला काला दिखाई देता है हमें वो, ठीक है। आई थिंक एवरीबडी एक्सपेक्टेड टू सी अ मैन इमर्ज, ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा था जो लड़का उस होल के अंदर गिर गया था वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था, सब लोग उसको देख रहे थे। पॉसिबली समथिंग अ लिटिल अनलाइक अस बट इन ऑल असेंशियल अ मैन, ठीक है, पॉसिबिलिटी थी कि वो बाहर आ जाए, पर हाँ एक आदमी था, एक तरीके से वो बाहर आ जाए तो अच्छा होता। बट लुकिंग आई प्रेजेंटली सॉ समथिंग स्टीयरिंग विद इन द शैडो, अब देखो आप लोगों की बुक में एक पिक्चर है उसमें दिख रहा होगा, देखो आप लोगों को एक मैन टाइप दिख रहा है, एक शेडो बन रही है यहाँ पे, ग्रेइश कलर की एक शेडो बन रही है, तो उसको भी ऐसी शेडो दिखाई दी, वेव हो रही है थोड़ी सी, क्या है इसका मूवमेंट हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं पहले यहाँ से फिर ऐसे हुई फिर ऐसे हुई फिर ऐसे हुई फिर ऐसे हुई, ठीक तरह से क्या है इसका मूवमेंट होकर के शैडो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। प्रेजेंटली सॉ समथिंग स्टूडेंट विद इन द शैडो, ग्रेइश कलर की, बिलोवी मूवमेंट्स, बिलोवी का मीन्स दे रखा है आपकी बुक में, विद अ वेव होते हैं, ठीक है, जिग जैग टाइप का होता है, वैसा मूवमेंट इसमें हो रहा है, वन अबो अनादर, ठीक है, पहले देखो ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जिग जैग टाइप मूवमेंट उसमें शैडो टाइप बनने लगी थी, ठीक है। एंड देन टू लिमिनस डिस्क लाइक आईज, ठीक है, और उसके बाद हमें इसकी क्या एक आईज टाइप दिखने लगी, ठीक है, हमें इस तरीके से नोज दिख रही है, फिर इधर से हमको लगा कि इसकी आईज है, तो ऐसा मूवमेंट ऐसा क्रिएचर क्रिएट होने लगा। देन समथिंग रिसेंबलिंग अ लिटिल ग्रे स्नैक, उसके बाद फिर हमें एक स्नैक ग्रे कलर का हमें एक स्नैक दिखाई देने लगा, अबाउट द थिकनेस ऑफ अ वॉकिंग स्टिक, और उसकी
कहीं सारी एक वॉकिंग स्टिक टाइप दिखने लगी। आप देख रहे हैं इसमें मोटी मोटी सी एक स्टिक टाइप दिख रही है, ठीक है, एक मोटी मोटी सी क्या छड़ी टाइप दिख रही है हमें। रिगल इन द एयर टूवर्ड्स मी, देखो रिगल का मीन दे रखा है मूव बैक मेकिंग क्विक ट्विस्ट एंड टर्न। आप इसमें देख रहे हैं कई तरीके के इसमें टर्न्स हो रहे हैं, ठीक है, इसमें कई तरीके के टर्न्स आ रहे हैं जो कि हमें इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है। देन अनदर वन बाय एक के बाद एक बहुत सारे हमको इसमें रिगल्स दिख रहे हैं। अब एक ग्रेश राउंड बल्ब, ठीक है, एक हमें इसके बहुत मतलब एक तरीके क्या है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी इसकी आईज दिख रही हैं। द साइज परहैप्स ऑफ अ बियर, एक तरीके से इसके साइज किसका दिख रहा है, भालू टाइप जो होता है वैसा दिख रहा है। वॉज रेजिंग स्लोली एंड पेनफुली आउट ऑफ द सिलेंडर, और ये सीन, ये इस टाइप का सीन किस में से निकल के आया, सिलेंडर में से निकल के आया। एज इट रोज अप एंड कॉट द लाइट, जैसे ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ा तो इसमें से क्या एक तरीके से आग टाइप में लाइट तरह से निकली, ठीक है। इट ग्लिजन लाइक वेट लेदर, और हमें क्या एक तरीके से हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ भी ऐसा वेदर ही हमारा ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल जब सिलेंडर फट जाता है, जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, बिल्कुल एक धुआं टाइप, एक आग टाइप हमें निकलती हुई नजर आती है, जिसके से क्या था ये स्ट्रक्चर फ्रेम हो गया था। टू लार्ज आईज, बहुत बड़ी बड़ी दो लार्ज आईज दिखने लगी। वो लुकिंग एट मी स्टेडली, और ऐसा लग रहा था कि दोनों आईज क्या है मेरी तरफ बहुत मतलब एक तरह से आग टिका करके मेरे को देख रही है, तेजी से देख रही है। द हेड ऑफ द थिंग वॉज राउंडेड, और जो आपको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका जो हेड है वो कैसा हो रहा है, राउंड शेप का, गोल टाइप हो रहा है, ठीक है। एंड हैड वन माइट से अ फेस, और एक इसका हमें फेस भी नजर आ रहा है। देयर वॉज अ माउथ अंडर द आईज, ठीक है, और उसके हमें एक माउथ भी नजर आ रहा है, इसका मुंह भी नजर आ रहा है, ठीक है। अंडर द आईज विच केप्ट ट्रेमलिंग एंड ड्रॉप सलाइवा, थोड़ा सा क्या हो कंपन टाइप का हो रहा है, और उसके मुंह से क्या है सलाइवा टाइप निकल रहा है। अ लेफ्ट टेंटिकल, टेंटिकल का मीन्स होता है उसकी जो पूंछ होती है वो हमें दिखाई देने लगी। ग्रिप द एज ऑफ द सिलेंडर, अनदर मूव राउंडिंग इन द एयर, कहीं तरीके आप देख रहे हैं इसमें कहीं तरीके हमें टेंटिकल नजर आ रही है, इसकी जो मूछें हैं इसकी भी हमें यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हवा में कुछ चीज ऐसे निकल रही हो, ठीक है। Those who have never seen a living thing like a martian can hardly imagine the horror of its appearance। अगर किसी ने सच में अगर कोई प्लैनेट मार्स पे नहीं गया हो, सच में अगर किसी ने प्लैनेट मार्स नहीं देखा है, तो प्लीज़ कई बार हमें देख करके सुन करके उन चीज़ों का क्या हमें डर लगता है कि वही कैसा होता होगा, कैसे वहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। द पेक्यूलियर वी शेप माउथ विद इट्स पॉइंटिंग अपर लिप, ठीक है, क्या है इसका वी शेप कलर का जो है इसका क्या है माउथ है, ठीक है, विद इट्स पॉइंटिंग अपर लिप, और देखो यहाँ पे से कितने तिकोने इसके अपर लिप दिख रहे हैं, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ ब्रो रिजेस, ठीक है, इसके क्या है अब जैसे आपने क्या होता है यहाँ पे ब्रो होता है, एक ऊपर ही भाग होता है, वो इसके केस में नहीं हमें नजर नहीं आ रहा है। द एब्सेंस ऑफ अ चिप, चिन हमारी चिन होती है, ठीक है, ये भी इसके नहीं है। बने द लोअर लिप, ठीक है, जो हमारे नीचे जो चिन होती है भी इसके नहीं है। द ग्रुप ऑफ टेंटिकल्स, बस इसकी क्या है मूछे है, बहुत सारी ग्रुप ऑफ टेंटिकल्स हैं, ठीक है। द हैवी ब्रीथिंग ऑफ द लंग्स, और इसके अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके हैवी ब्रीथिंग ऑफ लंग मतलब इसके लंग्स भी हैं। अबो और द स्टीड फास्ट स्टेयर ऑफ द इमेंस आईज, पर इसकी जो आईज है वो एकदम क्या है बहुत बड़ी और एक तरीके से स्टक होकर के हमें ये देख रही है, ठीक है। वर ऑल एट वंस इन वुमेन एंड मॉन्स्टर्स, और एक तरीके से क्या है ये राक्षस फॉर्म में हमें नजर आ रहा है। इट वॉज ओवरकम विद डिस्गस्ट एंड ड्रेड, ठीक है, हम तरीके से हम क्या इसको देख कर डर लग गया कि भाई हम कैसा एकदम राक्षस हमें देखने को मिल गया है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश हियर, ठीक है, and the question answers and the exercises will be put in the PDF form. Thank you and have a nice day.